Everyone and welcome back to the competitive scale. So yes, finally we have our FCAT 1 2021 or 2022 notification with us, and yes, the examination is going to happen on 12th, 13th, and 14th of Feb 2022. This examination is going to be very much important to us because yes, it is going to be a milestone to be in the SSB, and it is one of the best entries to be in the Indian Air Force for short service commission for flying and permanent commission for ground duties. जितनी एंट्रीज इस एग्जाम के थ्रू एयरफोर्स निकालता है उतनी कोई और एग्जामिनेशन आपको प्रोवाइड नहीं करती. इधर इट इज CDS, it is NDA. None of them are going to provide you such kind of opportunity. Obviously NDA में फ्लाइंग के लिए ज़्यादा सीट्स है, पर लेट मी टेल यू वो पूरी भरी भरी भी नहीं जाती बिकॉज ऑफ मेडिकल reasons and many more things. So yes, first of all you have to go on fcat.cdac.in. सो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. उस पर जाते ही यू विल फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर वेबसाइट. वहाँ पे आपको ऑफिसर्स का सिलेक्शन आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक है एयरमैन और एक ऑफिसर. तो ऑफिसर पे क्लिक करते ही आप इस पर्टिकुलर साइट पे आ जाओगे. सो हियर यू कैन सी जो न्यूज़ है वो तो घूम ही रही है इन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म. सो आप यहाँ पे आते ही आपको मिल जाएगा टू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर नोटिफिकेशन. आई विल रीड इट फॉर यू as it comes. So yes, FCAT 1 2022 registration for FCAT and NCC branches is commenced from 1st of December 2021 at 1000 hours and end on 30th of December 2021 at 1700 hours. Candidates are requested to fill the application form well in advance to avoid last minute rush. So ये होता है कि बहुत बार आप अगर एकदम एंड मोमेंट तक लाइक 30th of December तक अगर आप वेट करते हो और फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो शायद आपको आपका मनपसंद जो आपको जहाँ पे आपको सेंटर चाहिए वो ना मिले. सो इट इज़ बेटर टू गो फॉर द प्रॉपर बिफोर हैंड एंट्री. यू जस्ट अप्लाई एज सुन एज यू कैन. और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यू विल गो ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट. तो यहाँ पे आपको इफ़ यू आर अ न्यू रजिस्ट्री, सो ऑब्वियसली FCAT 1 2022 के लिए हम सब सारे न्यू रजिस्ट्रेशन बनेंगे. तो यहाँ पे आपको क्लिक करके यू हैव टू रजिस्टर फॉर योर सेल्फ. एज सुन एज यू गेट विद दैट you will find two entries, that is for NCC and one is for FCAT. If you have gone through NCC you may proceed with that, but FCAT के लिए मैं आगे बता रहा हूँ कि हाँ आपके सामने ये गाइडलाइंस टू फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन आ जाएगा. और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको मिलेगी इस पर क्लिक करने के बाद, दैट इज गाइडलाइंस. सो ये नोटिफिकेशन आपके सामने इंडियन एयरफोर्स का, एंड वी आर गोइंग टू जस्ट ब्रेक इट डाउन इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट यू विल बी हैविंग बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एंट्री. देखिए कोई भी एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन पढ़ते ही आपको उसका 90% टू ऑलमोस्ट 100% आइडिया लग जाता है कि ये एग्जाम किस लेवल तक कंडक्ट हो रहा है. देखिए एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट कोई भी छोटा एग्जाम नहीं है. बहुत से बच्चे ये रियलाइज करते हैं कि ये एग्जाम इवन इफ CDS से आसान है, वी कैन नॉट से दैट इट इज inferior to any particular examination that you see across the defense backgrounds for the officers entry. ये आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टू बी इन फ्लाइंग ब्रांच फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर श्योर. दैट मीन्स वी विल सी व्हाट इज एग्जैक्टली शॉर्ट सर्विस एंड कंप्लीट कमिशनिंग. आई विल टॉक अबाउट इट इन माय फर्दर वीडियोज एज वेल. So yes, this particular Air Force Common Admission Test for FCAT 1 2022, it is for flying and ground duties, technical and non-technical, and NCC के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे. So this is very much important that it is going to happen on 12th February, 13th February and 14th February. देखिए ये बात बहुत ध्यान से देखिए कि आपको 12, 13, 14 तीनों दिन एग्जाम नहीं देना है. इन तीनों में से कोई भी एक दिन आपका ऑनलाइन आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा. उस दिन आपको जाके ऑनलाइन एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करनी है. ये 3 दिन इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं और अपने पास उतने सिस्टम्स नहीं होते टू प्रोवाइड टू देम. सो ये एक फेज में होने वाली प्रोसेस है. 12th को कुछ बच्चों का हो जाएगा फेज 1 में और कुछ बंदों का इवनिंग शिफ्ट में हो जाएगा. 13 में मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट, ऐसे हर टोटल 6 शिफ्ट में ये एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाता है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, all those who are willing to be in the flying, you have 77 vacancies this year, and one of the great opportunities to have, but unfortunately you guys know that medical conditions of everybody are not in that way that you will get this 77 seat, but we should try hard to be here. देखिए इसमें आपको एलिजिबिलिटी और उस सब के बारे में भी बताऊंगा, पर उसके पहले आप ये देख लीजिए कि बहुत सारी सीट्स है जिस पर यू कैन बी
and this all are officers entry, gentlemen, and I'm telling you this is going to make a huge difference in your life if you get through this examination. सो यस, परमानेंट कमीशन क्या होती है, जिसमें आप जैसे ही ज्वाइन करते हो आपके सर्विस में, जब तक आपकी रिटायरमेंट एज नहीं आती तब तक आप सर्व करते रहोगे. इट डिपेंड्स अपॉन विच रैंक यू गो. इट इज़ मोर पॉसिबल दैट यू रीच हायर रैंक्स लाइक एयर मार्शल और एयर वाइस मार्शल, बट इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आपकी सर्विस में जाने के बाद आपकी प्रोसेस कैसी है, आपकी प्रोग्रेस कैसी है, इस सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है. बट व्हेन यू टॉक अबाउट शॉर्ट सर्विस कमीशन, there are two types of short service commissions. One is non-extendable, one is extendable. Now short service commission is basic 14 years of service. After that you have to get out of the service if the service is non-extendable. So यहाँ पे आप एकदम सही से देख सकते हो कि the engagement period for the flying branch of men and women SSC officers is 14 years from the date of commissioning and it is non-extendable. मतलब आप कितनी भी अच्छा परफॉर्म कर ले, कुछ भी कर लीजिए, बट 14 ईयर्स के बाद यू हैव टू गेट आउट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स. एंड आपको जो भी अदर एडवांटेजेस है इंडियन एयरफोर्स के, वो थोड़े प्रिविलेजेस कम हो जाते हैं. बट येस, आफ्टर 14 ईयर्स व्हेन यू गेट आउट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, the whole world is open in front of you and you get a lot of opportunities going ahead. Nationality should be Indian. एज आपका है ब्रैकेट 20 to 24. और आपका अगर आप इसके बीच में बैठ रहे हो देन यस यू शुड गो फॉर इट. आपको फॉर्म भर सकते हो DCCA का. अगर आपके पास लाइसेंस है तो ये 26 ईयर हो जाता है. 2 years ऑफ रिलैक्सेशन है उनके लिए. पर यस, देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु गेट दिस पर्टिकुलर थिंग. काफ़ी चीज़ें हैं उसमें इन्वॉल्व. लेट्स नॉट गो इन दैट डिटेल्स. मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा नहीं होने चाहिए शॉर्ट फॉर्म में. फ्लाइंग ब्रांच के लिए 10+2. ये देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं उसमें. मैं लेट मी क्लियर इट. मिनिमम 50% इन ईच मैथ्स एंड फिजिक्स. आप जब 10+2 में जाते हो, दैट इज योर 12th स्टैंडर्ड, आपको उसमें एक तो PCM होना चाहिए, फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना ही चाहिए आपके ब्रांच में. PCM भी चलेगा, दैट इज योर चॉइस. फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए. और आपको फाइनल एग्जामिनेशन में आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स में सेपरेटली 50% से ऊपर होना चाहिए. So this is one of the leverages that has been given by the Indian Air Force before almost 2 attempts. पहले ये 60% हुआ करता था, अब ये 50% है. बाद में यहाँ पे 3 अलग अलग ऑप्शन दिए गए. एक तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से जो भी रिकॉग्नाइज्ड है बाय UGCA, आप उस एग्जाम यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स से कोई भी ग्रेजुएशन करके पास हो जाइए, वेदर इट इज़ 3 years 4 years डजेंट मैटर. BTech 60% कर सकते हो. या फिर किसी भी एग्जामिनेशन, किसी भी एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया या फिर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मिनिमम 60% ही क्वालिफाई करके आप यू कैन अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन फॉर फ्लाइंग ब्रांच. फॉर ग्राउंड ड्यूटी, फॉर टेक्निकल, येस यू हैव टू बी इन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ एग्जाम कोर्सेस, जहाँ के थ्रू ही आप इंजीनियरिंग करके ही आप टेक्निकल में जा सकते हो. नॉन टेक्निकल में यू हैव मेनी मोर थिंग्स लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिस्टिक्स. इसमें भी आपको 10+2 डिग्री होनी चाहिए, किसी भी ब्रांच से हो सकती है, दैट मीन, और 60% होना चाहिए वहाँ पे. सो अकाउंट्स है. सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर जेंटलमैन. देखिए, इससे आप ठीक से गो थ्रू हो जाइए. मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. और एप्लीकेशन कैसे करना है, यस, व्हेन यू विल स्टार्ट विद दिस, ये रीड करने के बाद यू विल गो ऑन दिस, यू विल से सेव एंड कंटिन्यू. उसके बाद आपकी सारी इन्फो वगैरह आ जाएगी. वहाँ पे आपको इन्फो फिल करनी पड़ेगी. आई वोंट, क्योंकि ऑलरेडी मेरी इन्फो फिल है एंड आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट, इसलिए मैं आपको पूरी प्रोसेस नहीं करवा के दिखा रहा हूँ. बट येस, यू कैन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग कि इस पर्टिकुलर साइट्स पे जाने के बाद यू विल मेक द पेमेंट्स, यू विल रजिस्टर फॉर इट. आपका जो भी प्रीफरेंस है वो ठीक से दे दीजिए. आपके सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के मार्क्स भी मांगे जाते हैं इफ इन केस यू आर सेकेंड ईयर अपियरिंग. यस, इफ यू आर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर अपियरिंग, यू कैन अपियर फॉर दिस एग्जामिनेशन विदाउट इन डाउट. बस आपको कुछ यहाँ पे उसके बारे में प्रॉपरली लिखा भी गया है. सो आई विल मेक अ वीडियो सेपरेटली ऑन दैट एज वेल. बट येस, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस होल प्रोसेस यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे फॉर्म फिलिंग करना है, क्या करना है. Gentlemen, I look forward to providing as much guidance as I can because I have cleared this examination once. I know how to go about it, what all the difficulties usually students face to attempt this examination. I will make sure from my side as much as I can give, and it will be my contribution in your journey. I am very sure that this examination means a lot for many people out there, and I will not leave any stone unturned from my side to give any particular support. And make sure to subscribe to this channel because I'm going to post more videos regarding FCAT in further days.
Make sure to support my channel by commenting and many other things, because they just for the sake of all those people who are not getting the proper guidance, and due to that they are lacking somewhere. I have posted some videos about services selection board. Make sure to go through that, and I'm very sure that in upcoming days you will get through this examination and we will talk about your SSB, and all the very best for that. Thank you.